हेलो दोस्तों, तो आप देख रहे हैं प्लेटफॉर्म क्रिकेट क्लबार और मैं हूं आपके साथ रमन। और समय हुआ है आईपीएल में कल के मुकाबले की पिच रिपोर्ट का। कल जो मुकाबला है वो कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण मुकाबला है, एक दिलचस्प मुकाबला है और मुकाबला है जीटी वर्सेज आरसीबी। आरसीबी अगर कल ये मुकाबला जीतती है तो फिर आप कह सकते हो कि टॉप 4 के लिए वो क्वालिफाई वाला क्यू उनके सामने लगा हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन जीटी को अगर अपनी उम्मीदें टॉप 4 के लिए जिंदा रखनी है तो ये मुकाबला जीतना होगा। और आरसीबी जो कि एक बड़ी जीत अर्जित करके आ रही है अगेंस्ट दिल्ली, उसको हराना पड़ेगा। ये आसान नहीं होने वाला है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये जो मुकाबला होगा दोनों टीमों के बीच, तो आपको ये जो अंतर है ना दोनों टीमों के बीच वो क्लियरली नजर आता है। आरसीबी एक अलग और एक डिफरेंट तरह का क्रिकेट खेल रही है। लेकिन अगर बात करें जीटी की, तो जीटी बहुत ज्यादा आप कह सकते हो कि अपने टॉप 3 पे डिपेंड करती है। उनका टॉप 3 अगर इनिंग को इन दी एंड तक ले जाता है तब आप कह सकते हैं कि गेम में नजर आती है जीटी, अदरवाइज जीटी के लिए दिक्कतें हैं। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे हम्बल रिक्वेस्ट, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बात करते हैं जीटी वर्सेस आरसीबी होने वाले इस मुकाबले में स्टैट्स क्या कहते हैं। अगर स्टैट्स पे नजर डालोगे हेड टू हेड दोनों टीमों को अगर आईपीएल में देखोगे तो इन्होंने 7 मुकाबले टोटल खेले हैं, जिसमें से जीटी ने जीते हैं 3 और 4 आरसीबी ने मुकाबले जीते हैं और जो नो रिजल्ट है, कोई भी मुकाबला नहीं रहा है। इट मींस कि नेक टू नेक ये दोनों टीमें आपको नजर आती है। जब जब इन दोनों टीमों का आमना सामना हुआ है, मैच अच्छे हुए हैं, मैच कड़े हुए हैं और स्टैट्स भी यही बताते हैं कि नेक टू नेक ये जो है आईपीएल में अभी तक रही है। लेकिन इस साल सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है। जहां जीटी संघर्ष कर रही है वहीं आरसीबी अपने प्रदर्शन से आप कह सकते हो कि एक तरफा इस टूर्नामेंट में आगे बढ़ती चली जा रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें इस नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टी20 मैचेस का जो स्टैट्स है वो क्या कहते हैं, तो टोटल मैचेस 47 हुए हैं। अगर आप देखेंगे तो वो जो मैच जीतने वाली टीम है बैटिंग फर्स्ट वो 24 है, 23 बैटिंग सेकंड है और हाईएस्ट स्कोर 243 5 विकेट के नुकसान पे, लोएस्ट 89 है और 178 एवरेज स्कोर रहा है। बट हमको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो इस आईपीएल जिस तरह से विकेट्स खेल रही हैं, नॉर्मली जो ग्राउंड्स का स्कोर है एवरेज, उससे कहीं ज्यादा ही रन बन रहा है। तो ये जो 178 दिख रहा है ये थोड़ा आप कह सकते हैं कि इससे इस सीजन से पहले की स्टेट्स हैं, तो इसमें सरप्राइजिंग नहीं होना है अगर इससे ज्यादा रन बनते हैं तो। और विकेट की अगर बात करें, पिच की अगर बात करें, तो विकेट पे इस पे लिटरली मूवमेंट रहेगा। थोड़ा सा प्ले में स्पिनर आएंगे। दोनों टीमें अपने स्पिनरों को किस तरह से यूज करती हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। दोनों टीमों के पास अच्छे स्पिनर हैं, लेकिन ओवरऑल जो चीज निकल के आती है वो यही है। जीटी की समस्या ये है कि जीटी अपने टॉप 3 पे बहुत ज्यादा रिलाई करती है, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। रिजल्ट वहीं से कहीं ना कहीं जीटी के पक्ष में या विपक्ष में जाता है। टॉप ऑर्डर जो है जीटी का, वो किस तरह से प्रदर्शन करता है। अब फिर भी पिच रिपोर्ट पे अगर नजर डालोगे, द पिच ऑफ द नरेंद्र मोदी स्टेडियम हैज बीन अननोन टू फेवर बैटिंग टीम, बैटिंग को फेवर करेगी। द विकेट एग्जैक्टली कंसिस्टेंट बाउंस with the ball coming into the bat comfortably. There is enough help for the bowler with seamer getting literally movement जैसा मैंने आपको बताया था, and spinner getting a slightly bit of the grip and the turn. The wicket is also conducive to hit the deck bowling. In the previous game, the Mumbai Indians being put into the bat first were unable to start strongly the power play, but competitive in the back end of the inning. They had a title bowled out of just 100 run. जहां 100 रन पे जीटी आउट हुई थी, आप सभी को पता है। इन ए ब्रिलियंट डिस्प्ले ऑफ द हार्ट लेंथ बॉलिंग, मिचेल सेंटनर एंड, क्योंकि मिचेल सेंटनर अब है नहीं, हमको ये समझना पड़ेगा। स्पिनर जो थे वो अच्छे किए थे मुंबई इंडियंस के। एंड द राशिद खान एक्सट्रैक्टली सफिशिएंट ग्रिप ऑफ द सरफेस एज वेल। राशिद खान का जो स्पेल है, नो डाउट वो बहुत महत्वपूर्ण होगा।
बट अगर श्रेयस शर्मा है, कुणाल पांड्या है, आरसीबी की बात करें तो उनके पास भी अच्छे विकल्प हैं। अब बात करें स्क्वाड की दोनों टीमों के, तो गुजरात टाइटन के पास आपको जो विकल्प हैं, शुभमन गिल होंगे, राशिद खान, साई सुदर्शन, मोहम्मद सिराज, जॉस बटलर, रबाडा, वाशिंगटन सुंदर, प्रसिद्ध कृष्णा, राहुल तेवतिया, शाहरुख खान। तेवतिया और शाहरुख खान जीटी की बड़ी समस्या रहे हैं। उसके बाद शाही किशोर है, ग्लेन फिलिप्स है, जैसन होल्डर भी अब इस प्लेइंग 11 में आ गए हैं। उसके बाद बॉटन है, अनुज रावत है, कुमार कुशांकरा है, बुड है, ईशांत शर्मा, जयंत यादव। उसके बाद निशांत जो है आपको नजर आएंगे, निशांत सिंधु, नमन सुतार, बरार होंगे, अशोक शर्मा होंगे और कुलवंत भी आपको जीटी के स्क्वाड में नजर आएंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर आप आरसीबी के स्क्वाड पे नजर डालेंगे तो सिर्फ और सिर्फ वहां एक जो है समस्या नजर आएगी और वो है फिल सॉल्ट की वो इंजरी। बट ओवरऑल उनकी अनुपस्थिति में भी आरसीबी ने बेहतर करना प्रदर्शन कह सकते हैं कि जारी रखा है। विराट कोहली वहां आपको नजर आएंगे, जॉस हजलवुड और भुवनेश्वर कुमार की जो स्विंग गेंदबाजी है, उसने दिल्ली का भी रिसेंटली क्या हाल किया है ये किसी से छुपा नहीं है, ये भी हमें कहीं ना कहीं ध्यान में रखना होगा। हेजलवुड के बाद फिल सॉल्ट है, रजत पाटीदार, जितेश शर्मा, भुवनेश्वर कुमार, वेंकटेश अय्यर, राशिद सलाम, कुणाल पांड्या, मंगनेश यादव, यश दयाल, टिम डेविड, श्रेयस शर्मा, जेकब बैतल, देवदत्त पडिक्कल, जेकब डफी होंगे, तुषारा होंगे, रोमारियो होंगे और उसके बाद जॉर्डन होंगे, स्वप्निल सिंह होंगे, सत्विक देशवाल होंगे, कनिष्क चौहान होंगे, अभिनंदन सिंह होंगे और बिहान मल्होत्रा के साथ बिक्की ओस्टबाल होंगे। ये वो दोनों स्क्वाड है टीमों के जहां आप देखेंगे तो आरसीबी थोड़ा बेहतर और मजबूत नजर आती है। लेकिन फिलहाल दोस्तों आपको क्या लगता है, आपकी क्या सोच है इस स्थिति के बारे में जो टीमों की अभी पॉइंट टेबल में है या पिच रिपोर्ट को देख के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।